डियर फादर। ये कहानी है गुजराती परिवार की, जहाँ एक पिता, उसका पुत्र और उसके पुत्र वधू के आपसी रिश्ते के खट्टे कड़वे पहलुओं को उजागर किया गया है। इस फिल्म में पिता यानी मनु भाई का रोल निभाया है परेश रावल ने। उनके बेटे का अजय का रोल निभाया है चेतन ददानी ने, और बेटे अजय की पत्नी अलका का रोल निभाया है मानसी पारेख ने। तो कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से, जिसमें मनु भाई जो बालकनी से पार्किंग में खड़ी कार पर गिर जाते हैं। उनका बेटा उनकी वधू उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है, इसमें एक और किरदार की एंट्री होती है, जो है इंस्पेक्टर जडेजा। अब इंस्पेक्टर जडेजा का भी रोल परेश रावल ने ही निभाया है। इसमें परेश रावल का डबल रोल है। परेश रावल जो है केस की छानबीन करने के लिए अजय व अलका से मिलते हैं। इसी दौरान इंस्पेक्टर जडेजा पहले इस केस को सुसाइड केस साबित करके अजय व अलका को दिक्कत में डाल देते हैं, जिसके कारण अजय, जो कि एक पेशे से वकील है, को ये चिंता हो जाती कि अगर उसके ऊपर ये जो सुसाइड का केस अगर दाखिल हो जाता है, उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता, तो उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अलका, जो कि कॉलेज में एक लेक्चरर है, उसके करियर पर भी उल्टा असर पड़ सकता है। तो कहानी को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, कहानी में कहीं कहीं डायलॉग को बहुत लंबा खींचा गया है। कहानी बढ़िया है, लेकिन डायलॉग अगर वीडियो को देखते हैं, मूवी को देखते हैं, तो आपको लगेगा ये डायलॉग बहुत लंबा खींच गया है। एक पर्टिकुलर जो शूट है, जो एक पॉइंट है, वहाँ पर उसे बहुत खींचा गया है। जैसे इस केस आगे बढ़ा था कि इंस्पेक्टर जडेजा ने इसे एक सुसाइड केस डिसाइड कर दिया, मतलब सारे उसके पास सबूत उसने इकट्ठे कर लिए हैं। मनु भाई के पुत्र अजय अपने दोस्त से बात करके इस केस के बारे में पुलिस से बात करने के लिए इस केस को रफा दफा करने की बात करते हैं। इसी दौरान इंस्पेक्टर जडेजा अगले दिन अजय और अलका को अपने ऑफिस में बुलाकर ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक सर्वे कर रहे थे कि अगर कोई पुत्र और उसकी पुत्र वधू के ऊपर ऐसा कोई केस डाला जाता हो तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, और वो इसके लिए माफ़ी मांगता है। पर जैसे कि जाहिर है कि गुस्सा तो अगले को आएगा, तो अजय जो है और अलका, इस पर अजय और अलका गुस्सा होकर घर वापस चले जाते हैं। अगले ही सीन में इंस्पेक्टर जडेजा फिर अजय अलका के घर पे पहुंचकर केस को दोबारा से तहकीकात करके ये कहते हैं कि ये ना एक्सीडेंट का केस है, ना सुसाइड का केस है, ये मर्डर का केस है। इसका इल्ज़ाम वो पहले अलका पर लगाते हैं, बहुत कहानी बनाते हैं, फिर कहानी में दोनों को उलझाकर ये साबित कर देते कि उन्होंने कत्ल किया है। और जहाँ पर अजय तैयार हो जाता है अलका को बचाने के लिए, एक रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है। इंस्पेक्टर जडेजा अपनी बात से पलटकर दोबारा ये देखना चाहता है कि अब रिएक्शन कैसा हुआ, तो ये अब उसका मर्डर का दोष अजय पर लगाता है। इससे दोनों पति पत्नी स्तब्ध रह जाते हैं, मतलब एकदम भुचके रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही अजय और उनका इंस्पेक्टर अजय जडेजा की बात को सुनते हैं, जैसे ही जडेजा उसको बताता है कि ये तुम्हारे खिलाफ़ ये वारंट है, तो वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन अचानक ही इंस्पेक्टर जडेजा ये बात को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म कर ये कहते हैं कि ये कोई वारंट नहीं है, ये तुम्हारे पिता मनु भाई की स्टेटमेंट है, जिसमें ये बताया गया कि मेरे बेटा और उसकी पत्नी अपनी एनिवर्सरी को मनाकर घर पे वापस आए थे। मैं उनको तंग नहीं करना चाहता था, वो अपने कमरे में चले गए। तो मुझे लगा, जैसे मैंने देखा कि बालकनी का जो है वो बल्ब
जो सही जग नहीं रहा, तो उसको सही करने के लिए मैंने स्टूल पे खड़ा हुआ और अचानक मेरा पैर फिसला और मैं बालकनी से फिसल कर गाड़ी पे गिर गया। ये बात सुनकर अजय और अलका बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो इंस्पेक्टर जडेजा के खिलाफ़ उच्च अधिकारियों को शिकायत कर देते हैं, जहाँ पर वह उन्हें सस्पेंड कर देते हैं और उनके खिलाफ़ एक रिपोर्ट भी दायर की जाती है। अब इसमें स्टोरी में ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में इंस्पेक्टर जडेजा करना क्या चाहते थे। फिर भी देखो, अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो तो फिल्म देखने के लिए अच्छी है, कास्टिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं अगर देखें तो शायद थोड़ी फिल्म में रोमांच की कमी है, नएपन की कमी है, कुछ सीन को बहुत लंबा खींचा गया है। और फिर अंत में जैसे स्टोरी ख़त्म होने वाली होती है कि अंत में जैसे मनु भाई हॉस्पिटल से सही होकर घर आ जाते हैं और जहाँ पूरी कॉलोनी उनका स्वागत करती है, और आखिरी सीन में जो मनु भाई, उसका बेटा और उसकी बेटे की पत्नी, ये तीनों बैठकर आपस में बात करते हैं और भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बातचीत करते हैं।